हाय, वेलकम टू माय चैनल अन्नपूर्णा। मैं हूँ देबारती। एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैंने सोचा आप लोगों से एक बातचीत किया जाए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। तो हम जैसे जो माएँ हैं तो वो क्या सोच रहे हैं कि हम लोग बाहर से ख़रीद के चीज़ें ला रहे हैं, खाना ला रहे हैं, सब्जियाँ ला रहे हैं, राशन ला रहे हैं महीने के। तो इस दौरान हम हमारे बच्चों को या फिर घर वालों को इन्फेक्ट तो नहीं कर रहे कोरोना वायरस से। अभी क्या है, लॉकडाउन उठने वाला है और हमें इस पैंडेमिक सिचुएशन में ही जीना होगा और सेफली जीना होगा। तो मैं कुछ हैक्स ही बताऊंगी जिससे कि आप लोगों को ये इसमें मदद मिले कि कैसे हम किचन को हैंडल करें या फिर बाहर से लाई हुई सामानों को हैंडल करें ताकि हमारे घर का जो मेंबर्स है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी द डेंजर जोन 1। तो क्या है, हम बाजार गए बैग लेकर, हम पैसे लिया और क्या हुआ कि हम जो सब्जियां हाथ से भी उठाए, कुछ चूज करके ले लिया। तो अभी क्या करना है, जो बैग है उसका हैंडल तो हमने पैसा भी टच किया, उसके बाद फिर से टच किया और लाके हम लोग उसको घर वालों को दे देते हैं। या फिर हमारी माँ कुक कर सकती है, बहन, पत्नी, कोई भी कुक कर सकती है, या फिर कोई मेड कुक करती हो, हमने उसको वो बैग दे दिया। तो अब क्या हुआ, बैग को अगर आप एक जगह पर रख दोगे तो कोई और उसको टच करेगा और अगर बैग की हैंडल में कुछ भी लगा हो तो वो कॉन्टामिनेटेड है और वो वहां से फैल सकता है मतलब टच से ही फैलेगा, ऐसे एयर में नहीं फैलेगा। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, हम जब बाजार से वापस आते हैं तो एक काम करें, सब्जियों को अलग से रखने के बाद उस बैग को डेली डिटर्जेंट और वाटर से वॉश कर ले। हाँ, डिटर्जेंट ही इनफ है क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो लिपिड मॉलिक्यूल से तैयार होता है और ये जो कोरोना वायरस है वो एक एनवेलप्ड वायरस है जिसकी एनवेलप लिपिड बाइलेयर से तैयार होता है और जो डिटर्जेंट है इसके साथ वायरस जब इंटरैक्ट करेगा तो वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो डिटर्जेंट ही इनफ है, हमेशा हमें डिसइंफेक्टेंट की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है द डेंजर जोन 2। तो डेंजर जोन 2 में क्या क्या आता है, डेंजर जोन 2 में है सब्जियां, फिश, चिकन, एग्स। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे हैंडल करें। बेस्ट है कि जो भी इन सब चीज़ों को हैंडल कर रही है वो तुरंत इसको हैंडल करने के बाद हाथ धो ले। जैसे कि हम सब्जियों को रैक में रख लिया, उसके बाद डेफिनेटली आप सोप से हाथ धो लो। नेक्स्ट है, जो सब्जियां काटने हम बैठे या फिर हम कुक टॉप में भी इसको काट सकते हैं नाइफ से, तो उसको काट लो, एक बार में सारी सब्जियों को काट लो, फिर हाथ धो लो। और जो सामान हम उस सब्जियों को काटने के लिए इस्तेमाल करें, लाइक पीलर, नाइफ्स और जो बोर्ड है जिसके ऊपर रख के हम सब्जियां काट रहे हैं, उसको भी आप सोप वाटर से धो लो। सोप यहाँ पर नॉर्मली विम लिक्विड या फिर जो भी लिक्विड सोप आप किचन के सामान धोने के लिए इस्तेमाल करते हो उससे ही धो लो तो सेफ है। और कुक टॉप को आप डेफिनेटली एक आधे बाल्टी पानी में एक ढक्कन डेटॉल, डिसइंफेक्टेंट हो सकती है, लाइजॉल हो सकता है या फिर सैवलॉन हो सकता है, इसको मिलाकर एक डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन बना के रखो जिससे आप कुक टॉप, गैस, इन सब को हर रोज आफ्टर कुकिंग पोंछ लो ठीक से। नेक्स्ट है मसाला के डब्बा, दैट इज द डेंजर जोन 3। मसाले के जो डब्बे होते हैं उनको हम कुकिंग के टाइम में रैपिडली हैंडलिंग करते हैं। हम मतलब जब भी चाहिए सॉल्ट, चीनी, ये सब तो हम हाथ दे ही देते हैं। तो इसके लिए क्या करें। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम डिटर्जेंट वाली कपड़े से इसको मोछेंगे तो डिटर्जेंट की बू आएगी। ऐसा नहीं होता है, मैं खुद करती हूँ, डिटर्जेंट की बू नहीं आती है। एक छोटी सी बर्तन में आप थोड़ा सा डिटर्जेंट घोल के रखिए, उसके अंदर एक कपड़ा डाल के आप इन सब डब्बे के जो मतलब ढक्कन है, पूरा डब्बा बाहर से आप अच्छी तरीके से बंद करने के बाद आप इसको पोंछ ले एक बार, तो ये सब सेफ है आपको हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट है डेंजर जोन 4, दैट इज राशन का सामान। राशन का सामान का मतलब है जो हम राइस, दाल और जो भी है हम बाजार से लाते हैं, तो उसको भी, उसका जो पैकेटिंग है हम उसको डिसइंफेक्टेंट वाली जो वाटर है उसमें कपड़ा डाल के उसको पोंछ लेंगे
तो ये सेफ होगा। एंड नेक्स्ट मैं आऊँगी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में, दैट इज़ द टोंग्स, या फिर आप इसको चिमटा भी बता सकते हो, कुकिंग चिमटा। तो ये जो चिमटा है इसको रेगुलरली आप साबुन जो कि बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं उससे क्लीन करो, क्योंकि ये जो चिमटा है ये हर काम में यूज़ होता है और द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट इन द किचन। सो इसको क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सिंक एंड टैप, दैट इज आफ्टर कुकिंग जो बर्तन होते हैं हम यूजुअली उसको धो ही लेते हैं। सिंक और टैप को भी आप डिटर्जेंट वाली वाटर से या फिर जो सोप आप कुकिंग की चीज़ों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हो उससे ही आप रगड़ के अच्छी तरीके से धो लो। तो ये एक बड़ा सेफ्टी पॉइंट है। एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेंजर जोन इज द रेफ्रिजरेटर, द हैंडल्स ऑफ द फ्रिज, मॉड्यूल्स और शेल्व्स और वार्डरोब्स जो भी आपके किचन में होगा। तो वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम हाथ डालते हैं उसमें, कभी दाल निकालना हो या फिर चावल निकालने हो या फिर मसाला लेने हो। तो हर फैमिली मेंबर है जो कि फ्रिज में हाथ डालता है, तो उसका हैंडल हमेशा क्लीन होना चाहिए। उसको भी हम डिसइंफेक्टेंट वाली वाटर में कपड़े डाल के उससे अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे, तो ये एक सेफ वे है इन्फेक्शन रोकने के लिए। अब कुछ चीज़ें हैं किचन में जो कि हम मोस्ट ऑफ द सब्जियां को हम ऐसे सोप या फिर डिटर्जेंट से तो धो नहीं सकते हैं, तो बेटर है कि आप एक ही इंसान उसको हैंडल करें और हैंडलिंग के बाद सोप से हाथ धो ले। लेकिन जो फ्रूट्स है उसको तो मतलब ऐसे हैंडल करने के बाद धो लेंगे, उसको तो हमें रॉ ही खाना है, तो उसको कैसे हैंडल करें। तो मेरी मानना है कि एक बड़ा सा बर्तन में आप 1 लीटर पानी लो, उसमें आधा कप बेकिंग सोडा, दैट इज ये एक सॉल्ट है और पानी में जाकर एक सॉल्ट वाटर तैयार करेगा, उसके अंदर आप सारे फ्रूट्स को डुबो के रखो 5 मिनट तक। ऐसे नॉर्मली जो सॉल्ट है वो लिपिड बाइलेयर का जो वायरस है, कोरोना वायरस, उसके अंदर घुस जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। एंड साइंटिफिकली ये अभी रिसर्च में नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली क्या होता है, एनवेलप वायरस का एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो एनवेलप वायरस होते हैं उनको लिपिड बाइलेयर होता है और वो लिपिड बाइलेयर पीएच चेंज, सैलिनिटी चेंज, इससे उसको इफेक्ट पड़ता है। तो हो सकता है कि सॉल्ट देने से या फिर आधा कप या फिर 1 कप विनेगर दे दो तो सेम ही वर्क करेगा। पर डिस्क्लेमर मैं एक देना चाहती हूँ कि आपको गार्गल नहीं करना है सॉल्ट वाटर या फिर विनेगर वाटर से, आप लोगों को गार्गल नहीं करना है, क्योंकि वायरस अगर आपको इन्फेक्ट करना चाहे या फिर आपके पास आ गया हो या फिर आपके नोज में या फिर थ्रोट में चला गया हो, तो उसको बस चुटकी भर के वक्त लगेगा, आपको रिसेप्टर को पकड़ के आपके सेल के अंदर वो चला जाएगा। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये कुछ दिनों तक सोशल मीडिया में घूमता रहा है कि आप गार्गल कर लो सॉल्ट वाटर से या फिर विनेगर वाटर से, ऐसा हमें नहीं करना है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, वो तो हर इंसान की मुंह में है अभी। वो है कुक करते करते हमें हमारी आईज, नोज, माउथ या फिर कहीं भी टच नहीं करना है। बच्चों को टच नहीं करना है कुकिंग करते टाइम। आप हाथ धोकर टच कर सकते हो, पर हाथ ना धोकर कभी टच मत कीजिए। देन वॉश योर हैंड्स, क्लीन द किचन टॉवल डेली। किचन टॉवल वो है जिसमें हम हाथ को पोंछते हैं कुकिंग करते वक्त, तो उसको डेली हमें डिटर्जेंट वाटर से धोना ही है। और जो भी कपड़ा हम कुक टॉप को पोंछने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको तो धोना ही है। सो दैट्स ऑल, ये सब फॉलो कीजिए। मैं भी अभी एक कंटेनमेंट जोन में हूँ जहाँ पे मेरे आसपास बहुत सारे कोरोना वायरस पेशेंट्स थे, तो अभी तक हम लोग जिंदा हैं। बस कुछ थोड़ा थोड़ा करके जो मतलब ये जो टिप्स है इसको फॉलो करके ही हम लोग चल रहे हैं। और मेरे घर पे एक बच्चा भी है, तो मुझे बहुत टेंशन लगी रहती है कि मैं कुछ भी करके कोरोना वायरस को मैं घर में नहीं आने दे सकती हूँ। तो एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मुझे इन सब टॉपिक्स ज़्यादा मतलब बहुत ही
इम्पॉर्टेंट लगी आप लोगों को बताने के लिए। तो चलिए, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो मेरी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।